जय हिंद दोस्तों। तो बिना वोकैब के एसएससी क्लियर करना ना ना आज के टाइम पे पॉसिबल है, ना हमारे टाइम पे पॉसिबल था, ना उसके पहले पॉसिबल था। ठीक है, क्योंकि वोकैब का जो वेटेज है ना वो प्री में अच्छा खासा रहता है और मेंस में भी वो अच्छा खासा रहता है ना। और वोकैब को खाली आप ये मत समझो कि भाई मैं ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड आ रहे हैं ना। हाँ, तो वो डायरेक्ट रोल है उसका कि भाई सीधा आपको सवाल आता है, आपने टिक कर दिया। लेकिन जो पैसेज है ना, जैसे पैसेज वाले सवाल आते हैं, कॉम्प्रहेंशन आता है आजकल वो अच्छा खासा। फिर आपका क्लोज टेस्ट है, तो वो जो पोर्शन है ना वहाँ भी अच्छे खासे आपको वोकैब मतलब मैटर करती है उन जगह पे। ठीक है, और आपको हेल्प भी करेगी उन सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, कई बार तो डायरेक्ट भी आता है वहाँ पे, कई बार इनडायरेक्ट भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, सेकंड है कि इसमें मैं आपको शेयर करूँगा मेरी टेक्निक कि भाई मैं कैसे याद करता था वोकैब। ठीक है, मैंने भी बिल्कुल नील से स्टार्ट करा था। जब मैंने पहली बार तैयारी स्टार्ट करी थी तो मेरी भी वोकैब एकदम नील थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अपन ने उसको इम्प्रूव करा है ना, और फिर धीरे धीरे करके 3000 समथिंग और उससे ज़्यादा ही शायद अपन ने वर्ड्स याद कर लिए थे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में अपन वही शेयर करने वाले हैं ना। अब एसएससी में ना वोकैब वाले पार्ट में मेजर पाँच पाँच क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला है सिनोनिम्स, दूसरा है एंटोनिम्स, तीसरा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चौथा आपका आता है इडियम एंड फ्रेजेस, और पांचवा है आपका स्पेलिंग। है ना, स्पेलिंग काफ़ी छोटा पोर्शन है लेकिन उसको भी अपन वोकैब में ही गिनेंगे। और उसको मैं कैसे याद करता था उसकी एकदम एक प्रॉपर अलग टेक्निक थी मेरी, है ना। तो वो आपको लास्ट में बताऊंगा इसकी। ठीक है, अब सबसे पहले कि अपन कैसे याद कर रहे हैं उसके पहले सोर्स डिसाइड कर लो कि सोर्स आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप हिंदू पढ़ रहे हो या फिर कोई और किताब पढ़ रहे हो। ठीक है, अपने फिक्स सोर्स डिसाइड कर लो, क्योंकि एसएससी में फिक्स सोर्स से सवाल आते हैं ना। तो सबसे पहला जो आपका सोर्स होना चाहिए ना वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर की किताब। मेरे पास एमबी पब्लिकेशन थी, क्योंकि उसमें क्या है कि जो वोकैब है ना एमबी पब्लिकेशन में, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस स्टार्टिंग में मिल जाते हैं। मतलब शुरू वाला जो पोर्शन है ना वहीं पे आपको मिल जाएंगे, तो पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, आपके पास किरण भी हो सकती है क्योंकि उसमें भी आपको मिल जाएगा एक ही जगह पे। ठीक है, या फिर आप चाहो तो ब्लैक बुक ले आओ, वहाँ पे भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपकी मर्जी है, कोई सा भी सोर्स लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन एक बार सोर्स डिसाइड कर लिया उसके बाद उसके बाहर नहीं जाना, है ना। और मैंने क्या करता कि मैंने एमबी पब्लिकेशन तो करी थी, उसके बाद मैं फिर एसपी बख्शी भी पढ़ता था। तो वो मेरे डबल सोर्सेस थे। ठीक है, तो पहले प्रीवियस ईयर करना है और उसके बाद फिर अपने को दूसरे सोर्स पे जाना है। ठीक है, तुम जिस दिन पहली बार बैठोगे ना वोकैब पढ़ने की, भाई आज मेरे को वोकैब पढ़नी है ना, तो तुम बोलोगे कि अरे ये तो मतलब बहुत बहुत सारा भंडार है, इसी मेरे को याद कैसे होगा, है ना। मेरे पास तो अभी टाइम इतना है नहीं, तो इतना सारा मैं याद कैसे करूँगा। तो भाई मेरे पे भरोसा रखो, मैं जो कह रहा हूँ वैसे वैसा करते जाओ। आपका जब वो खत्म होगा ना टाइम, आपको सारी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, मान लो आज मेरा पहला दिन है। ठीक है, आज पहला दिन है, पहले दिन मैं वोकैब पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कैसे करूँगा कि सबसे पहले मेरे को तीन चीज़ उठानी है, एक तो वन वर्ड, एक सिनोनिम और एक इडियम एंड फ्रेजेस, है ना। एंटोनिम मैंने कभी पढ़ी नहीं, सिनोनिम और वन वर्ड अपने को आते हैं, तो उससे लगभग लगभग एंटोनिम भी हो जाता है कवर, है ना। उसके बाद फिर आप इतनी सारी वोकैब पढ़ लोगे तो वही सीनो एंटो घूम फिर के आते हैं ना बार बार। तो कैसे पढ़ना है कि सबसे पहले 20-20 का टारगेट था मेरा कि भाई 20 पढ़ूंगा सीनो, 20 पढ़ूंगा वन वर्ड और 20 पढ़ूंगा ये क्या कहते हैं इसको, इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो टोटल 60 चीज़ें मेरे को पढ़नी है। और ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैंने कहा मेरे को एकदम रट लेना है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आप रटोगे ना, रटने का सोचोगे तो फिर दिमाग में प्रेशर आता है कि यार ये मैं रट पाऊंगा कि नहीं रट पाऊंगा। मेरा क्या था कि उस चीज़ को रीड करना है। तो जैसे कि 20 मैंने सिनोनिम पढ़े, तो उन 20 को मैं रीड करता था, है ना। फिर 20 एंटो क्या कहते हैं 20 वन वर्ड को और 20 ईडियम को मैं रीड करता था। अब भाई रीड करोगे तो ऐसा तो नहीं कि याद हो जाओगे, याद हो जाएगा आपको, है ना। आपके दिमाग में चीज़ रहेगी, लेकिन उसमें से भी ऐसे कुछ वर्ड रहेंगे जो आपने मतलब पहले से आपको आते हैं, या फिर जिनका एक बार आपको रीड करके वो याद हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, इन्हीं इन्हीं वर्ड्स को 2-3 बार आपको रीड करना है। ठीक है, आपने पहले पहले दिन खाली 2-3 बार रीड करके छोड़ देना है। फिर क्या करना है कि आप अगले दिन जब करोगे ना कि भाई अब मेरा नेक्स्ट डे है ना, अब मेरे को वापस पूरा पढ़ना है, तो क्या करो कि उन्हीं जो पुराने वाले वर्ड्स है ना उनको वापस अब एक बार देखो, उनसे थोड़ा हो जाओ कि भाई कल मैंने जो पढ़ा उसमें से कुछ याद है कि नहीं मेरे को। ठीक है, तो क्या करो, ऐसे जो वर्ड आपकी लिस्ट है ना उस पर ऐसे हाथ रख लो उसकी मीनिंग पे, और उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, मतलब उसको याद करने की कोशिश करो कि आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर याद आ जाए तो बढ़िया बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, अपन देख तो सकते ही हैं। तो जो अपने को याद है ना, जो अपने को पहली बारी में याद हो गया, वो अपने को कोई परेशान नहीं करेगा वो वाला शब्द। ठीक है, परेशान कौन करेगा, जो अपने को याद नहीं हुआ। तो क्या करो, जो अपने को याद नहीं हुआ है ना उस पर तुम कर लो राउंड मार्क, है ना, क्योंकि ये वो शब्द हैं जो अपने को दिक्कत करेंगे। ठीक है, ये वो अपने को ये उस पर राउंड मार्क कर लिया, और वो अपने को रेगुलर रेगुलर टाइम इंटरवल पे अपने को रिवाइज करनी है। ठीक है, जैसे कल मैंने 20 पढ़ लिए, तो आज मैं जब नेक्स्ट 20 पढ़ूंगा ना, तो ये मेरे को जो नी है ना जिस पर मैंने राउंड मार्क कर रखा है वो मैं वापस से रिवाइज करूंगा। ठीक है, थर्ड डे पे मैं फिर से 20 पढ़ूंगा अगले वाले, तो जो 2 दिन के मेरे राउंड मार्क है ना उसको मैं
वापस पूरा रिवाइज़ करूँगा और जो मेरे को एकदम याद हो गया उनको मैं छोड़ दूँगा। तो आपको ये नहीं कि आपको डेली बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको 1000 शब्द पढ़ने हैं, ठीक है? आप ये राउंड मार के ना धीरे-धीरे कम हो जाएँगे। जैसे कि मान लो पहला दिन है मेरा, तो भई अब मैंने राउंड मार बहुत ज़्यादा है। लेकिन धीरे-धीरे करके मेरे को 10 दिन हो गए, तो मेरे को पहले दिन जो याद नहीं था, वो अब 10 दिन से मैं लगातार रीड कर रहा हूँ, तो मेरे को याद हो गया ना। रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुमको खाली वो रीड करना है ना? वो चीज़ तुम रीड कर लोगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। डेली-डेली खाली रीड करनी है उस चीज़ को, ठीक है? एक चीज़ मैं क्या करता था कि भई ये और भी मैंने एक जगह देखा कि वो भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ फ़ायदेमंद तो है, ठीक है? तुम भी कर सकते हो। क्या करो ना, वर्ड अपन ने उसका मीनिंग देखा, है ना? तो अपने को समझ में आया कि ये वर्ड पॉजिटिव सेंस की बात कर रहा है, फिर नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है ना? कुछ वर्ड न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं ना फिक्स, जो तुमको दिमाग में लगेगा कि यार हाँ यार, ये वर्ड तो पॉजिटिव सा है, इसका मीनिंग भी पॉजिटिव सा है। तो उसके आगे पॉजिटिव का निशान बना लो, है ना? उस वर्ड के आगे। फिर जब तुम जैसे कोई नेगेटिव वर्ड है, उसके आगे नेगेटिव का निशान बना लो, ठीक है? अब करो क्या, जब तुम उसको पढ़ो ना, उस चीज़ को पढ़ो, जब तुम रिवाइज़ करो, तो देख लो कि यार ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। इससे क्या तुम्हारे ऑप्शन बहुत सारे सेट हो जाएँगे। तुम ना कई बार ऐसा आता है, मतलब बहुत बार हुआ मेरे साथ तो ऐसा, कि मेरे को वर्ड का मीनिंग नहीं पता, है ना? ये एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या है? लेकिन उसका सेंस पता है यार, ये कहीं न कहीं पॉजिटिव चीज़ है, कहीं न कहीं नेगेटिव चीज़ है। तो फिर ऑप्शन देखता था मैं कि भई ऑप्शन में ऐसा हो रहा है कि यार पॉजिटिव चीज़ें एलिमिनेट हो रही हो या नेगेटिव चीज़ें एलिमिनेट हो रही हो, तो उससे कई बार सवाल लग जाता है अपना, ठीक है? तो इसको तुम जब करो ना, तभी इस चीज़ को यूज़ करते जाओ, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव वाले को। अब जब तुमको लगभग-लगभग 2 हफ्ते हो जाए ना, तब ये रिवाइज़ करते-करते कि भाई जो मार्क वाले हैं वो तुम रिवाइज़ कर रहे हो और जो तुम पॉजिटिव नेगेटिव सेंस है वो तुम देखते आ रहे हो, ठीक है? तब तुमको ये पता पड़ जाएगा कि मैंने जो शुरू में जो 7 दिन में जो पढ़े थे ना मैंने, शुरू के 7 दिन में जो मैंने मार्क करे थे, जो मेरे को याद नहीं थे, वो तुमको लगभग याद हो गए होंगे, 90% तुमको याद हो गए होंगे, ठीक है? तो उनको अपने को वापस रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको वीकली एक बार देख लिया करो। लेकिन जो तुमको अब भी याद नहीं है ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने दिमाग में बैठते ही नहीं है ना, सबके साथ होता है ना? हर एक के साथ यही इश्यू होता है। तो उसको क्या करना है, उसको एक अलग से कॉपी बनानी है। एक कॉपी तुम्हारे पास वोकैब की होनी चाहिए। उस कॉपी में तुमको लिख देना है उन शब्दों को, और जब भी मौका मिले ना, जब भी तुम खाली बैठे हो, तो एक बार उस कॉपी को देख लो, ठीक है? बाकी तुम वोकैब रिवाइज़ करो मत करो, उस कॉपी को ज़रूर देख लो। उससे क्या होगा ना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार मेरे को अब ये शब्द याद है, पुराने तो मेरे को याद है ही। तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? अब ये जो कॉपी तुमने बनाई है ना कि भाई अलग से इसमें डिफ़िकल्ट शब्द लिखने हैं, ठीक है? इसी कॉपी में तुम उन शब्दों को भी लिखो जो तुम, जैसे मॉक में अपने साथ कई बार होता है ना कि भाई कोई डिफ़िकल्ट शब्द फँस गया, ठीक है? तो उस मॉक वाले वर्ड को भी उसमें लिख दो मीनिंग के साथ, ठीक है? और अपन क्विज़ वगैरह लगा रहे हैं, तो उसके अगर कोई फँस गया भारी शब्द, तो उसको भी उसमें लिख दो, ठीक है? अखबार-वखबार से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अखबार-वखबार से तो अपन बहुत सारे शब्द आएँगे, तो अपन वो सारा लिख ही नहीं पाएँगे, ठीक है? ये तो हो गई सिंपल टेक्निक। अब ये आपको करना है प्रीवियस ईयर में। ये प्रीवियस ईयर एक बार कर लो ना, चलो प्रीवियस ईयर तुमको याद हो जाए, उसके बाद तुम एसपी बख्शी पे शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि एसपी बख्शी की वोकैब बहुत बढ़िया है। एसपी बख्शी की वोकैब ऐसी है कि वो आपको बैंकिंग में भी हेल्प करेगी, ठीक है? बैंकिंग की आप देखोगे ना वोकैब उठा के, तो आपको समझ में आएगा कि यार एसपी बख्शी से काफ़ी सारे सवाल उसमें फँसते हैं ना, और सीजीएल में तो आते ही आते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं। तो पहले एक बार प्रीवियस ईयर खत्म करना, उसके बाद टाइम मिले तो फिर एसपी बख्शी की तरफ शिफ्ट करना, ठीक है? अब ये तो अपना है वोकैब वाला पोर्शन, ठीक है? अब दूसरा एक जो तरीका होता है वो होता है कि तुम चीज़ों को रीड करते रहो, है ना? तुम खाली ऐसे शब्दों को याद करोगे ना, तो तुमको पता नहीं पड़ेगा भाई यूज़ कैसा हो रहा है, और तुम्हारे दिमाग में वो लंबे समय तक नहीं बैठता है, ठीक है? तो उसको तुम रीडिंग करना कुछ स्टार्ट करो। तो मतलब मैं तो अखबार का तो नहीं कहता कि भाई तुम अखबार पढ़ो बहुत ज़्यादा। तुम एनसीईआरटी की जो नॉर्मल किताबें हैं ना, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं की, जिसमें बहुत ही मतलब बेसिक इंग्लिश लिखी होती है, तो उसको तुम पढ़ना स्टार्ट करो ना, हिस्ट्री-विस्ट्री वहाँ से पढ़ लो, और उसको रटने के हिसाब से मत पढ़ो, उसको इंग्लिश के हिसाब से पढ़ो, ठीक है? तुम उसको नॉर्मल रीडिंग कर रहे हो, फिर तुम्हें जो शब्द पढ़े हैं ना यहाँ पे, जो तुम डेली के रीडिंग कर रहे हो, ये शब्द, ये इडियम जब उन किताबों में आएँगे ना, तब तुमको बड़ा मज़ा आएगा, और तुमको भाई वो चीज़ें तुम रिलेट कर पाओगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, वो सच में मेरे को याद हो रही है कि नहीं आ रही, कहीं काम आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है? और थोड़ा-सा इंग्लिश थोड़ा देखना स्टार्ट करो, है ना? यूट्यूब पे कभी कुछ इंग्लिश में देख लिया, कुछ नहीं तो हिंदी में देख लो, तो सबटाइटल उसके इंग्लिश में देख लो। तो उससे क्या होता है ना, तुम उससे ये फ़र्क पड़ता है कि भई ये जो अपन वोकैब डेली पढ़ते हैं ना, वो वहाँ पे यूज़ होती है ना? तो वो जो वोकैब वहाँ पे यूज़ होगी, तो अपने को वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, ठीक है? और वो जब एग्ज़ाम आएगी ना, तो अपन तुरंत उस चीज़ को टिक कर पाएँगे, है ना? इसके अलावा अपन जैसे कुछ ऐप्स हैं ना, जैसे कि वोकैब 24 है, और ये एक अड्डा वाला ऐप है, इस पे क्या प्रीवियस ईयर के क्विज़ आते रहते हैं। तो वहाँ से जब भी तुमको टाइम मिले, खाली टाइम मिले, तो क्विज़ दे दो वोकैब के, ना। और ये क्विज़ कब देने हैं, जब तुमको लगभग 1.5 महीना हो जाए ना, शुरू-शुरू में तुम क्विज़ देना स्टार्ट करोगे ना, तो तुमसे सवाल होंगे नहीं, तो उससे क्या उल्टा तुमको मतलब एक तरह से नेगेटिविटी ही आएगी कि भाई मेरे को ये वाले क्विज़ नहीं आते, मेरे को ये वाले सवाल नहीं आते, मेरे से एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं। तो ये चीज़ें तब करनी है जब अपने को 1-2 महीने हो जाए, है ना, जब अपने को चीज़ याद हो जाए। उसके बाद अपने को फिर क्विज़ विज़ में शिफ्ट होना है। मॉक के लिए मैं सेम चीज़ कहता हूँ, जब तुमको कुछ आता ही नहीं है, तो फिर तुम मॉक देके करोगे क्या?
तो पहले थोड़ा थोड़ा सीख लो चीज़ों को, उसके बाद फिर क्विज वगैरह पे शिफ्ट होना है, ठीक है। इतना तुमने कर लिया ना 2 महीने में, तुमको डिफरेंस आने लग जाएगा। तुमको बहुत रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम नॉर्मल रीड करते रहे ना, डेली 20 शब्द पढ़े, उसके बाद फिर पुराने 20 को रिवाइज करा। इतना तुम करते जाओ, तुम्हारा लगभग लगभग वोकैब का जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात स्पेलिंग की, तो स्पेलिंग में क्या करता था कि तुम स्पेलिंग देखोगे ना तो तुम स्पेलिंग को कभी याद नहीं होगी ना, अगर तुम नॉर्मल स्टूडेंट हो। स्पेलिंग याद होती है लिखने से, है ना, क्योंकि अपना दिमाग ऐसा करता है कि यार यार इसकी स्पेलिंग ये है, मान लो कंक्लूजन की स्पेलिंग है, तुम लिख के उसको देखते हो, यार ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो तुमने लिख रखी होगी ना तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। मैं क्या करता था कि भाई मेरे को जो 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 स्पेलिंग्स है ना, स्पेलिंग वाली जो जितने सवाल हैं, जैसे मान लो 100 सवाल हैं, 200 सवाल हैं, तो उसमें जो डिफिकल्ट स्पेलिंग है जो मेरे को नहीं आई एक बार भी, है ना, उनको मैं रिकॉर्ड कर लेता था फ़ोन में। अपना सिंपल सा फंडा था, उनको रिकॉर्ड कर लो, और रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है, उनको मैं सुनता था और फिर उस स्पेलिंग को लिखता था, है ना, क्योंकि तुम ऐसे तुम बिना उसके लिखोगे ना, तुम एक बार देख लोगे स्पेलिंग को तो तुम तुरंत उसको लिख दोगे। तुमको डिफिकल्टी तभी आती है जब तुमको याद नहीं आ रही होती वो स्पेलिंग। तो मेरा तो ये था कि भाई उसको रिकॉर्ड कर लो, उसको सुनो और फिर उसको लिखो कि तुम उसको सही लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे, ठीक है। इतना करके देखो, तुम्हारा मतलब 100% फायदा होगा वो करने में।